देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए थे साधारण ब्याज के, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन देख लो, 1272 के ऋण को 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के अंत तक चुकाने के लिए किस्त का भुगतान किस समान वार्षिक किस्त में किया जाना चाहिए। मतलब इसने बताया 1272 का ऋण को, मतलब उसका जो मूलधन है 1272 दे रखा है, या 1272 उसने क्या लिया था, उधार लिया था। उस 1272 पे 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के अंत तक उसने जो है अलग अलग किस्त में भुगतान किया। तो हमें ये बताना है अलग अलग किस्त में भुगतान किया, और वो भुगतान जो है समान की, मतलब बराबर बराबर किस्त में बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट में उसने चीज़ दी है। तो हमें बताना है किस समान वार्षिक किस्त से किया जाना चाहिए, मतलब कितने साल में उसकी किस्त जो है, मतलब ये बताया क्वेश्चन में कि 1272 जो है उसने उधार लिया था, तो उसने 4% रेट पर 4 साल के लिए उसने जो है भुगतान किया, अलग अलग किस्त में भुगतान किया। वो अलग अलग किस्त जो है समान किस्त दी है उसने। तो ये बताओ कि कितने समान, मतलब ये बताया किस्त का भुगतान किस समान वार्षिक किस्त से किया जाना चाहिए। तो मतलब उसकी जो किस्त है वो कितनी कितनी की होगी, हमें ये बताना है। उसने किस्त में बराबर बराबर किस्त में चीज़ दी है, तो हमें बताना है कौन कितनी कितनी किस्त उसने दी है। तो समान किस्त निकालने का एक फॉर्मूला होता है, समान किस्त निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, अमाउंट मिश्र धन इंटू 200 अपॉन टाइम इंटू 200 प्लस टाइम माइनस 1 इंटू रेट। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें उठा कर देख दो, अमाउंट कितनी है हमारी, मिश्रण कितना है 1272, टोटल 1272 है इंटू 200, ठीक। अपॉन टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 4 साल का, 200 प्लस टाइम 4 माइनस 1 3 इंटू रेट कितना है 4%। तो क्या बन गया 1272 इंटू 200 अपॉन 4 इंटू 4 × 12 12 200 212। अब इसको काट दो, 4 50 जा 200, 2 से कट जाएगा 106 पे, 2 से कट जाएगा 636 पे, फिर 2 से कट जाएगा 318 पे, 2 से कट जाएगा 53 पे। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आंसर आ जाएगा 300, ठीक। तो इसने पूछा है क्वेश्चन में कि 1272 एक अमाउंट दे रखी है या एक मिश्रधन दे रखा है, उस पर 4% वार्षिक समान साधारण ब्याज पर 4% साधारण ब्याज पे 4 वर्ष के लिए अंत में चुकाने वाले किस्त कितनी होगी, मतलब कितनी कितनी किस्त समान किस्त में उसने दिया। तो जो किस्त वो दे रहा है समान में, वो किस्त कितनी होगी हमें वो बताना है। तो वो किस्त होगी 300 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए मैन डिपॉजिट 7550। तो एक मैन ने कितने डिपॉजिट किए 7550, किस रेट से 13% रेट से, एंड द टोटल अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 16 साल। 16 साल के बाद उसकी जो अमाउंट होगी, उसका मिश्र धन होगा, वो कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा हमें ये बताना है। तो हमें जो मूलधन है प्रिंसिपल है वो कितना रखा है 7550। तो मूलधन होता कितना है 100%, मूलधन तो पूरा 100% होता ना। तो 100% की यूनिट 100 यूनिट का मान कितना दे रखा है 7550। तो यहाँ से एक यूनिट क्या आ जाएगा 7550 अपॉन 100। तो हमसे निकालना क्या, अमाउंट निकाल लिया, मतलब अमाउंट निकाल लिया, मतलब मिश्रधन निकाला, मतलब जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में जो साधारण ब्याज है उसको जोड़ के निकालना है। तो पहले तो साधारण ब्याज देखो, साधारण ब्याज कितना बनेगा, साधारण ब्याज होता है रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 13%, टाइम कितना है 16 साल के लिए। तो 13 इंटू 16 क्या बन जाएगा 208, इसकी 208। तो 208 साधारण ब्याज है और मूलधन है 100, तो इसका मिश्रधन कितना बन जाएगा 208 प्लस 100 308। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब 2 से काटता हूँ, 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा 2 15 4। तो अब इसकी गुणा करेंगे, गुणा करके आंसर आ जाएगा 23254। क्या आ जाएगा 23254, आंसर हो जाएगा 4। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब सुरेश ने कुछ अमाउंट को, कुछ प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया, किस रेट पे? 20% के रेट पे। एंड ही रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ 6,800 वो 68,430 आफ्टर 10 ईयर। 10 साल बाद जो उसका इंटरेस्ट मिला उसे, 10 साल बाद जो ब्याज मिला उसे कितना मिला? 68,430। तो हमें ये बताना है उसने इन्वेस्ट कितना किया था, उसका प्रिंसिपल बताना है, उसका मूलधन बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें? 68,430। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, क्या बनेगा? रेट इनटू टाइम होता है। रेट कितना है? 20%। टाइम कितना है? 10 साल के लिए। कितना होगा? 200। तो 200 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 68430। तो 1 यूनिट यहाँ से क्या आ जाएगा? 68430 अपॉन 200। ठीक। तो हमसे पूछा गया, इन्वेस्ट पूछा है, मतलब कितना है मूलधन पूछा है, तो मूलधन होता है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 68430 अपॉन 200 इंटू 100। तो 2 बच गया, काट दे। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितना बन गया? 34215। ये हमारा आंसर हो जाएगा 34215। ठीक है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए पर्सन इन्वेस्टेड सम मनी। एक पर्सन है जिसने इन्वेस्ट किया, कुछ मनी को इन्वेस्ट किया, मतलब कुछ मूलधन को इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया, किस रेट से? 8% रेट से। एंड इट बिकम 1800 इन 10 साल। 10 साल में कितना बन गया? 1800। तो 1800 जो वो बने हैं वो क्या बनी है? अमाउंट बनी है, मिश्रधन बना है। इफ़ द सेम मनी, वही मनी इन्वेस्ट की गई एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब वही मनी, जो मनी पहले थी उसको जो इन्वेस्ट किया था, किस रेट से? 15% रेट से इन्वेस्ट किया। तो हमें बताना है 8 साल में वो अमाउंट कितनी बन जाएगी। तो 1800 क्या दे रखी है हमें? 1800 हमें दे रखी है अमाउंट मूलधन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो सबसे पहले, साधारण ब्याज। वो क्या होता है? रेट इनटू टाइम। रेट कितना? 8%। टाइम कितना? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए कितना हो गया? 80। तो 80 हो गया साधारण ब्याज। तो उसकी अमाउंट कितनी बन जाएगी? मिश्रधन कितना बन जाएगा? मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ दो। मूलधन 100 है और साधारण ब्याज 80 है, तो कितना बन गया? 180। तो मतलब क्वेश्चन में दे रखा है 180 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1800। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? वो निकाल देंगे मूलधन। मूलधन कितना होगा? क्योंकि मूलधन पता चलती है तो हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो मूलधन 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 1800 अपॉन 180। कितना बच गया? 10। तो मूलधन पूछ रहा है तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा? 10 इंटू 100। कितना बन गया? 1000। ठीक है। कितना बन गया? 1000। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है ये कि नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट ये बोलता है कि फिर जो मनी थी, जो हमने इन्वेस्ट किया था, जो प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट किया था, मूलधन इन्वेस्ट किया था, किस रेट से? 15% रेट से 8 साल के लिए। तो अमाउंट बताना है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना लगेगा? 1000। प्रिंसिपल 1000 और मूलधन कितना निकला था? 1000। और ये 1000 है, मूलधन है जो 1000 आया था। तो हमने कितना मानते हैं मूलधन को? 100। तो 100 यूनिट किसके बराबर? 1000 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, कितना बन जाएगा? 1000 अपॉन 100। तो यहाँ से कट गया, 10 बच गया। अब हमसे पूछा क्या है? अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे? मिश्रधन सबसे पहले हमें साधारण ब्याज पता होना चाहिए। साधारण ब्याज क्या होता है? रेट इनटू टाइम। रेट कितना है इसमें? 15% का। और टाइम कितना? 8 साल का। और 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 15 अट्ठे हो जाएगा इसमें, 15 अट्ठे करेंगे, 15 अट्ठे आएगा 120। तो यहाँ से मिश्रधन क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो 120 प्लस 100 कितना बन गया? 220। तो हमें 220 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट 10 आ गया। तो 220 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 220 इंटू 10 कितना बन गया? 2200। ठीक है। इसका आंसर हो गया 2200। ठीक। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 35,000 की धनराशि से 11,200 ब्याज अर्जित करने के लिए
धनराशि कितने समय के लिए निवेश की जानी चाहिए। मतलब इसने ये बोला है कि 8% ब्याज पर 35,000 से धनराशि 35,000 की धनराशि से, मतलब 35,000 क्या हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, तो इससे 11,200 का ब्याज बनाने के लिए हमें धनराशि कितने समय के लिए निवेश करनी चाहिए, मतलब टाइम निकालना है। तो हम टाइम को ऐसे नहीं निकाल सकते, टाइम के लिए सीधा हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा, साधारण ब्याज का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। साधारण ब्याज कितना है, 11,200, प्रिंसिपल कितना है 35,000, इंटू रेट कितना है 8%, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। तो टाइम हमें निकालना है, तो क्या बन जाएगा 11,200 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएंगे 35,000 इंटू 8। अब इससे सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं इसको, क्या 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक। तो अब 2 से काट दो, 2 से काटोगे क्या बनेगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, ठीक। 4 से कट जाएगा, 2 दूनी 2 23 जा। तो इसको सोल्व करके क्या आंसर आएगा 4, इसको सोल्व करके आंसर क्या आएगा 4, इसको टोटल सोल्व करके आ जाएगा 4, तो 4 नंबर से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है, अब उस चीज़ को देखते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने का हेर फेर है, इसको आप अच्छे से समझोगे तो ज़्यादा क्लियरिटी कर पाएंगे। तो इसने कहा है रमन बोरो ए सम ऑफ 3,74,254 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब रमन जो है, रमन ने उधार लिया कितना, 3,74,254 15% के रेट से। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में, ही रिपे 20,748 टूवर्ड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। मतलब उसने एक साल के बाद 20,748 रुपये दे दिए, किससे, जो मूलधन उसने ब्याज लिया था, ब्याज वाला जो उसने ब्याज लिया था उसमें से, ब्याज कह रहा हूँ, जो उसने प्रिंसिपल लिया था, जो मूलधन उसने उधार लिया था उसमें से इतना पे कर दिया, कितना 20,748। तो इफ़ रमन क्लियर ऑल पेंडिंग ड्यू टू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यदि रमन ने दूसरे साल के अंत तक सारा पेंडिंग जमा कर दिया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, जो इंटरेस्ट बना, ब्याज बना उसके सहित, ठीक है, डेट अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, तो हाउ मच डज ही पे दी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो वो सेकेंड ईयर के लास्ट में कितना पे करेगा, हमें ये बताना है। सबसे पहले तो ये देख, जो ये 3,74,000 है, ये हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है। 3,74,000 क्या है, मूलधन है। तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना बन जाएगा 15, और एक साल के लिए 15 इंटू 15। तो 3,74,000 क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो मूलधन कितना होता है 100, तो 100 यूनिट किसके बराबर, 3,74,254 की। तो एक यूनिट किसके बराबर आ गई, 3,74,254 अपॉन 100, ठीक। तो अब यहाँ से हम 15 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारा ब्याज निकल जाएगा पहले साल का। तो 15 यूनिट कितना आ जाएगा, 3,74,254 अपॉन 100 इंटू 15। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा, सोल्व करके आ जाएगा 53025.90, ठीक। अब देखो कितना आ गया ब्याज आ गया 53,025.90। उसके बाद इसने जो है कितना वापस दे दिया पैसा, 20,748। 20,748 जब उसने वापस कर दिया, तो 20,000 घटा दो इसमें से, 3,74,000 में से, 3,74,254 में से कितना घटा दो, 20,748 घटा दिया, इसको माइनस करके कितना आ जाएगा 3,53,506, ठीक। ये बच गया, बचा हुआ तो वो तो गया, अब बच गया ये। तो फिर उसने कहा दूसरे साल में किस रेट से उसने इंटरेस्ट दिया, किस रेट से दिया, एक साल के लिए दिया, किस रेट से, 20% के रेट से। तो यहाँ से आप निकालो साधारण ब्याज कितना बनेगा। तो ये जो है 100 यूनिट की वैल्यू है, प्रिंसिपल है, तो 100 यूनिट किसके बराबर, 3,53,506 के। तो एक यूनिट किसके बराबर, 3,53,506 अपॉन 100, ठीक। तो अब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का होता है रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 20 और टाइम कितना है 1 साल, तो 20 से हम 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 20 यूनिट यहाँ से कितना आ जाएगा,
3,53,506 अपॉन 100 इंटू 20। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास 161293। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट, ये हमारा आ गया साधारण ब्याज। तो अब क्या करेंगे, जब साधारण ब्याज हमारा ये आ गया तो हमें बताना है तो हम कितनी अमाउंट उसे वापस करेंगे, कितना मतलब कितना मिश्र धन देंगे। अब जो भी हमारा इंटरेस्ट निकला उसको जोड़ देंगे और जो हमारा प्रिंसिपल था वो जोड़ देंगे। तो इंटरेस्ट क्या क्या निकला, एक तो 53,025.90 निकला और एक ये निकला 161293 ब्याज निकला। और हमने जो मूलधन लिया था वो, तो हमने मूलधन तो लिया था 3,74,254। हम ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें से उसने 20,000 तो लौटा दिए, जो 20,000 लौटा दिए तो उसके बाद जो बचा वो हमारा मूलधन माना जाएगा क्योंकि ये तो लौटा दिए। कितना बच गया, 3,53,506। तो जो ये लिया इसमें ऐड कर देंगे सारे, तो इतने इसने सबसे लास्ट में दिए होंगे तो ऐड कर दो इसमें। 3,53,506 में ऐड किया क्या क्या, 5 क्या क्या ऐड किया हमने, ऐड किया 16 क्या क्या ऐड किया ये देखो। एक तो ऐड किया 1612 1619, रुक जाओ गलत कर दिया। तो अब क्या करेंगे, 3,53,506 है, कितना है 3,53,506, कितना है 3,53,506। तो इस 3,53,506 में क्या करेंगे हम, $3,53,506 है ये। तो इसमें हमने ऐड किया किस किस को ये देखो। एक तो ऐड किया 161293 को, 161293 को ऐड किया। और जो दूसरा इंटरेस्ट है वो ऐड किया, कितना 53,025.90 को ऐड किया। तो इसको ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 462670। ये हमारा आंसर हो जाएगा 462670 आंसर होगा सेकंड वाला। आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि संजय लैंड 18,000 टू ए एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। तो संजय ने जो उधार लिया 18,000 उधार लिया किस रेट से, 8% के रेट से 3 साल के लिए, और फिर 10,000 लिया 20 से 12% के रेट से 2 साल के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना वो बताना है। सबसे पहले इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। 18,000 क्या है, प्रिंसिपल है, साधारण ब्याज वो मूलधन है हमारा, तो प्रिंसिपल हो गया 18,000। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, साधारण ब्याज, रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना है 8%, टाइम है 3, तो 8 तिया 24, ठीक 8 तिये 24 हो गया। तो कितना बन गया, तो 100 यूनिट की वैल्यू 18,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18,000 अपॉन 100, कट गया, कितना बन गया 180। तो यहाँ से 24 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितना है, 180 इंटू 24, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 4320। ऐसे ही फिर सेकंड वाले का निकाल दो। सेकंड वाले का प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है 10,000, कितना है 10,000, ठीक। तो उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बनेगा वो साधारण ब्याज कितना बनेगा, रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना है 12%, टाइम कितना 2 साल, तो 12 दूनी 24। तो प्रिंसिपल मूलधन है 10,000, मूलधन होता है 100 यूनिट किसके बराबर, 10,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर 10,000 अपॉन 100, 2 0 से 2 100 बच गया। तो 24 यूनिट किसके बराबर आ गया, 100 इंटू 24, तो कितना बन गया 2400। तो एक तो 2400 इंटरेस्ट आया, एक 4,320 इंटरेस्ट आया। तो हमें बताना टोटल इंटरेस्ट कितना बना, दोनों को जोड़ देंगे। एक तो 4,320 आया था, एक 2400 आया था, दोनों को जोड़ेंगे वो क्या बन जाएगा 6720। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6720। देख कितना सिंपल आंसर था। तो ऐसे नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए इन्वेस्ट 15,000 एट द रेट ऑफ 8%।
ए जो है इन्वेस्ट कर रहा है 15,000 रुपये, किस रेट से? 8% रेट से, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर, ठीक है, ये रेट किया। तो आफ्टर 2 साल बाद बी ने इन्वेस्ट किया 12,000 रुपये, किस रेट से? 16% रेट से। तो हमें बताना है कौन से ईयर में दोनों का सम, दोनों की अमाउंट सेम हो जाएगी। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन, प्रिंसिपल में साधारण ब्याज जोड़ देंगे। अब इसका देख, जब बराबर करना है तो दोनों की अमाउंट हम बराबर कर देंगे, तो वहाँ से टाइम निकाल लेंगे, जो टाइम निकलेगा वो हमारा आंसर होगा। पहले का देख, पहले में प्रिंसिपल कितना दे रखा है? मूलधन ने रखा 15,000, कितना दे रखा? 15,000 प्लस साधारण ब्याज का फॉर्मूला था प्रिंसिपल इन PRT अपॉन 100। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना? 15,000, रेट कितना? 8% और टाइम है, टाइम दे रखा है 2 साल, क्योंकि 2 साल तो दे ही रखा है इसने टाइम, तो 2 रख देंगे अपॉन 100। पर 2 साल के बाद ये लगाया ना बी वाला, तो 2 साल के बाद जो लगाया तो इसका भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट फिर भी लगा होगा ना, तो वो हमें नहीं पता कितना लगा, उसका टाइम नहीं पता, तो उसके टाइम को हम T मान लेंगे। तो जो अगला इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 15 PRT अपॉन 100, तो 15,000 प्रिंसिपल, रेट 8% और टाइम हमें पता नहीं, तो T ले लेंगे अपॉन 100 इज इक्वल टू, बराबर कर देंगे किसके? दूसरे वाले के। दूसरे वाले का प्रिंसिपल क्या है? 12,000, तो 12,000 प्लस सिंपल साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला PRT अपॉन 100, तो प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 16, टाइम हमें पता नहीं, तो इसलिए T अपॉन 100, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। ये 15,000 एज इट इज़ 2 0 से 2 0 गया, तो 8 दूनी 16, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 150 में, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग आप कह सकते हो, इसको करना मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 16 की मल्टीप्लाई हमने कर दी किसमें? 15 में, 5 अंक 30, हंसने के 3, 5 अंक 3 80, 6, तो 0 8 6 14, हंसने लगा 240, तो कितना बन गया? 2400, क्या बन गया? 2400 प्लस 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बन गया? ये बन गया 150 इंटू 8, 1200 T इज इक्वल टू 12,000, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 16 इंटू 120 क्या बन गया? ये बन गया 920 इंटू 920 T। अब देख 12,000 को इधर ले गए, तो क्या बन गया? 15,000 माइनस 12,000 प्लस 2400 प्लस 1200 T अपॉन 1920 T। तो ये कट गया, 3,000 बच गया, 2400 5400, ये 1200 T है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5400 इक्वल टू 920 T माइनस 1200 T, तो यहाँ से क्या बन गया? 720 T इज इक्वल टू 5400, तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5400 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 720, इसको काट दो जिससे कटता हूँ, 2 36 जा, 2 270 जा, 2 18 जा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, तो इसको सोल्व करके हमारा लगभग आंसर आएगा 7.5 ईयर, तो आंसर आ जाएगा 7.5, आंसर होगा फर्स्ट। ठीक, आई होप समझ में इसका आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सोहन बोरो ए सम ऑफ 8,06,465। सोहन ने उधार लिया कितना? 8,06,465 का, किस रेट से? 20% रेट से, और फर्स्ट 1 साल के बाद उसने 25,590 लौटा दिए जो उसका मूलधन था उसमें से। तो फिर उसके बाद सोहन ने जो पेंडिंग ड्यूज था, जो बचे हुए पैसे थे, वो दूसरे साल के अंत तक लौटा दिए, जो भी उसमें इंटरेस्ट लगा होगा उसके सहित। तो हमें ये बताना है कि 2 साल के अंत में उसने कितना पैसा चुकाया होगा इंटरेस्ट के साथ। तो पहला देखो, स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था, इसका मूलधन था 8,06,465। तो मूलधन कितना होता है, और यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या निकला? रेट इनटू टाइम, तो रेट है 20 और टाइम है 1 साल का, तो 20 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ब्याज ही निकालना है ना हमें, और प्रिंसिपल होता है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 8,06,465। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 8,06,465 अपॉन 100। ठीक है, तो अब क्या बनेगा? अब हमारा बन जाएगा
20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 8,06,465 अपॉन 100 इंटू 20। तो 20 पंजे 100, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ये काट कूट के क्या आएगा 161293। ये आ गया पहले ईयर का, पहले साल का ब्याज। तो उसके बाद इसने कितने लौटा दिए, 25,590 लौटा दिए। तो 8,06,465 में से 25,590 लौटा दिए, 25,590 लौटा दिए, माइनस कर दो। माइनस करके क्या आएगा हमारे पास, माइनस करके आएगा 7,80,875। तो हमारे पास जो मूलधन है ये बच गया मूलधन। तो इस मूलधन पे एक साल के बाद जो मूलधन पे जो रेट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, वो देखो ये मूलधन हो गया। तो साधारण ब्याज कितना लगेगा दूसरे साल में, दूसरे साल में जो साधारण ब्याज है रेट इंटू टाइम निकलेगा। तो रेट क्या है इसमें, रेट है हमारा 20 का, तो टाइम 1 साल का है, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल है कितना है, साधारण ब्याज है 7,80,875, और कितना होता है, ये होती है 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट किसके बराबर, 7,80,875। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,80,875 अपॉन 100। ठीक, तो हमसे पूछा 20 यूनिट की वैल्यू, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,80,875 अपॉन 100 इंटू 20। तो क्या बन गया, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे, आंसर आ जाएगा उसका 156,175। अब हमें बताना है लास्ट में कितना, लास्ट में उसने कितना दिया हुआ, मतलब जितना हमारा मूलधन था, मूलधन में जो 2 इंटरेस्ट है उन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमने इतना लास्ट में दिया। पहला इंटरेस्ट ये है, दूसरा इंटरेस्ट ये रहा। तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन स्टार्टिंग में तो लिया था उसने 8,06,465। तो 8,06,465 में से उसने 1 साल बाद चुका दिया था 25,590। तो कितना मूलधन बच गया, 7,80,875। तो जो ये मूलधन बचा है यही तो बचा है, क्योंकि पहले वाला तो लौटा दिया। तो इस मूलधन का जो इंटरेस्ट है इसमें जुड़ जाएगा, तो लास्ट में उसने इतने पैसे दिए होंगे, तो जोड़ दो इसे, 7,80,875 में जोड़ दो 161,293, 161,293 पहला इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट हो गया 156,75। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, ऐड करके आ जाएगा 1,098,343। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो गया 3rd। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है, साधारण ब्याज का चैप्टर है, बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूँ। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से करना, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।